हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर विभिन्न प्रकार के अपराधियों को सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये हम जी के पढ़ो इंडिया का ब्लॉग जिसे मेरा द्वारा लिखा गया है, जिसमें भी आपको यह इस वीडियो का टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो आगे बढ़ाते हुए कि आखिर जानते हैं सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दिया जाता है अपराधियों को। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो इसके कारण कुछ इस प्रकार से है। इसके कुछ नैतिक वजह है, या ये ऐसे वजह हैं जिसको अपराधियों के स्वास्थ्य को देखते हुए रखा गया है। ये सब माना जाता है कि अपराधी को दिन भर का इंतजार नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या बिगड़ सकता है। जबकि फांसी की सज़ा हमेशा अपराधी की पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने पर ही दिया जाता है। इसलिए अपराधी को सुबह उठाकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फांसी के लिए ले जाया जाता है, ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे और फांसी में किसी प्रकार का रुकावट न रहे। अगर यही अगले वजह की बात करते हैं तो इसमें कुछ सामाजिक वजह भी है, जिसके अंतर्गत बहुत ही बुरा कर्म किया हो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। इसलिए समाज में इसका बुरा असर ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है किसी अपराधी को। और इसी प्रकार इसके कुछ प्रशासनिक वजह भी होती है दोस्तों। चूँकि अपराधी को फांसी देने से पहले और बाद में कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे मेडिकल टेस्ट, कई जगह नोट्स भेजने होते हैं, कई रजिस्टरों में एंट्री करनी होती है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद शव को उसके परिवार वालों को भी सौंपना रहता है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। वहीं अगली कारण की बात किया जाए तो दोस्तों, यहाँ जो चौथा कारण है वह है जेल के समय सारणी की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ जेल में सुबह होते ही सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। चूँकि उसी तरह जेल में भी लोग सुबह अपने कामों में लग जाते हैं, इसलिए भी फांसी की सज़ा सूर्योदय से पहले दे दी जाती है, जिससे दूसरों पर भी इसका बुरा प्रभाव न पड़े। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद रहता है जेल में। तो यहाँ फांसी देते वक्त जेल में अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इसके बिना फांसी नहीं दी जाती है किसी भी अपराधी को। अच्छा, जो अगला है दोस्तों, वो मैं बताना चाहूँगा कि फांसी देने से पहले जो जल्लाद है वो क्या बोलते हैं। तो उसके कुछ जल्लाद वाणी रहती है, तो आइए जानते हैं वो जल्लाद वाणी क्या होती है। तो दोस्तों, फांसी देने से पहले अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन उसकी इच्छा जेल मेन्यू के तहत ही रहना चाहिए। फांसी देते वक्त जल्लाद भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिम भाइयों को वो सलाम बोलता है। फांसी देने के बाद 10 मिनट तक अपराधी को लटके रहने दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम ये चेक करती है कि कैदी की मौत हुई है या नहीं। मौत की पुष्टि के बाद ही अपराधी को नीचे उतारा जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के ज़्यादातर देश मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं, तो वहीं कुछ समाप्त करने की तैयारी में भी हैं। भारत सहित 37 ऐसे ही देश हैं जहां पिछले कई सालों से फांसी दी जा रही है, लेकिन भारत में केवल जघन्य अपराध के लिए ही फांसी की सज़ा दी जाती है, जबकि अपराधियों को फांसी की सज़ा देने में चीन सबसे आगे है। वहीं ईरान में तो फांसी खुलेआम ही दे दी जाती है। तो दोस्तों, आपने ये पढ़ा, आज आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से आखिर सूर्योदय से पहले विभिन्न प्रकार के जघन्य अपराधियों को फांसी क्यों दी जाती है, और उसी में फांसी दी जाने का कारण और जल्लाद वाणी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आप सभी से कि आज की इस वीडियो से आपको अपराधियों के फांसी संबंधित जानकारी प्राप्त हुई होगी।